हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसी में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 10 वालों के लिए विज्ञान का चैप्टर लेकर आया हूँ, मानव नेत्र। और इससे पहले मैं दर्पण का लेंस का सवाल बता चुका था। आज हम बताएंगे अध्याय 18, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस अध्याय का कुछ बच्चों के मन में भ्रांति या सवाल नहीं जान पाते हैं, उसमें बताएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मानव नेत्र लिखेंगे, समझिएगा इस चीज को। इस अध्याय में मानव मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का मतलब आप समझिएगा, मानव नेत्र यानी आदमी का आंख होता है। अब इस चीज को समझते हैं। बाकी मैं आज सवाल लेकर ही आया हूँ, डिफिनेशन लेकर नहीं है। और डिफिनेशन में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मानव नेत्र जो है प्रकृति का एक अत्यंत मूल्यवान देन है, जिससे हम इस रंग बिरंगे संसार को अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जैसे हमारे उम्र के साथ साथ हमारी आंखों में कई प्रकार की दोष पाई जाती हैं। पहले दृष्टि दोष होता है, और इस दोष में कई प्रकार के दोष होती हैं, जिसमें मुख्य जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और जब वृद्धावस्था आती है तब आती है जरा दृष्टि दोष। तो इन तीनों पर जो है थोड़ा सा चर्चा कर दिया हमने। अब मैं इस अध्याय में केवल सवाल बताने के लिए मैं आया हूँ। पूरे सवाल को एक एक टॉपिक को मैं बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो प्लीज अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पहली बार आया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो रोज दे सकूं आपको। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। मानव नेत्र में किताब का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, किताब देखना पड़ेगा क्या है। चलिए, मानव नेत्र है। इस अध्याय में सबसे पहले जान लें, जब मैंने बताया था आपको दर्पण के बारे में, तो जो सूत्र लेंस में प्रयोग हुआ था वही सूत्र जो है हम इसमें भी प्रयोग करेंगे, अभी बताते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय में सवाल लगाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को आपको जानना होगा। सबसे पहले जानना तो आपको सूत्र याद होगा। तो इसमें ना अवतल दर्पण लिखना, ना अवतल लेंस, ना उत्तल लेंस लिखना है। इसमें केवल लिखना है लेंस का सूत्र। इसमें प्रयोग करेंगे इस अध्याय में लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र ये आपको याद होना चाहिए। 1/f बराबर 1/u, यू नहीं माइनस करना है इसमें, यू तो दर्पण में था, यहाँ पर भी कर लेंगे -1/u, यानी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। इस फार्मूला को आपको याद करना है। ठीक है, और जैसे मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, ये फोकस है। क्या है? फोकस है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वस्तु। तो ये चीज आप पुरानी बातें आप जान रहे हैं, लेकिन कुछ आज अलग होने वाला है। इस अध्याय में क्या होने वाला है, इसमें क्या होगा, इस पूरे अध्याय में प्रतिबिंब का जिक्र होगा, फोकस पूछेगा। ये जान लीजिए, हर एक सवाल में आपसे फोकस का जिक्र किया जाएगा। अगर सवाल में माइनस आता है तो आप समझ लीजिएगा उस व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया गया है। अगर माइनस में प्लस में आता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरी बात में देखेंगे, दूसरी बात में सबसे पहले क्या आपको ध्यान देना है कि आपको देखना है सवाल जो है, अगर पूछता सवाल में न्यूनतम 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 दूरी, ठीक है, तो मान के लिए या तो दिया रहेगा 25 से में दिया रहेगा, सारे मान को, जिसमें जो भी मान होगा माइनस में ही लिया जाता है, निगेटिव में ही इसमें सारे मान को लिया जाता है। आपको भी लेना होगा। अच्छा, तो देखिएगा, अच्छा, न्यूनतम दूरी कहेगा या न्यूनतम से कम कहेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कम कहेगा या दूरी कहेगा, आपको इसको आपको लिखना ही होगा, तभी हो पाएगा। तो यहां लिख सकते हैं आप, न्यूनतम हो या न्यूनतम से कम हो। जब भी कम की बात आएगी तो हम लिखेंगे u बराबर -25 सेमी, याद रहे, यानी u बराबर -25 सेमी, यानी ये काम जो होगा सब माइनस में ही होगा। ठीक है, अगर आपके सवाल पूछता अधिकतम, अधिक दूरी, ठीक है, देखिएगा अधिक दूरी, तो अधिक आ गया, अधिक अधिक दूरी, अधिक दूरी, अधिक दूरी, तो v बराबर अधिक दूरी आ गया, तो u बराबर सेम टू सेम वही इनफाइनाइट मान लेंगे। ठीक है,
आपको मान लेना है इनफाइनाइट। या कहेगा अधिकतम या अधिकतम, अधिकतम कहा जाता तब भी लिखेंगे u बराबर इनफाइनाइट। कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है, मानव नेत्र में जब भी सवाल लगाएंगे जो u का मान अगर न्यूनतम है या न्यूनतम से कम है तो सब u बराबर हम -25 से भी मानेंगे। ठीक है, अगर जो है मीटर में हो तो मीटर में, सेमी हो तो सेमी में। अगर यही चीज आपको दे देता है अधिकतम या अधिक दूरी, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट। अधिक अनंत की बात कर रहा है, दूर तक बात कर रहा है तो वहां अनंत इनफाइनाइट का प्रयोग करेंगे। ये चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं, आपको ले चलते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को दिखाते हैं, तो इसको मिटा के आगे बताते हैं। आशा करेंगे इस चीज को समझ गए होंगे, छोटी छोटी बातें जानकारी होनी चाहिए। अगर ये बातें आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, और हम आशा करेंगे कि आप इस सूत्र को बड़े आराम से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब देखिएगा, हम एक सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद उस सवाल को बताने का प्रयास करेंगे। आप गौर से ध्यान देंगे, वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम सवाल को शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, आंकिक का यानी अध्याय 18 मानव नेत्र। ठीक है, और रंग बिरंगा संसार में पूरा नहीं लिखा हूं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। यानी अध्याय 18 की बात चल रही है, अध्याय 18। ठीक है, इसकी बात चलिए, भाग 1 है। आंकिक प्रश्न का पहला सवाल हम पढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं सवाल पढ़ता हूं और कहीं ना कहीं आपको सवाल दे दूंगा मैं। कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। अब निकट दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। निकट दृष्टि दोष, अगर मान लीजिए निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई, इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसको निवारण करने के लिए मैं शॉर्टकट में बता रहा, पूरा डिफरेंस नहीं बता रहा, बस समझने के लिए। इस दोष को निवारण करने के लिए चीज याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष, नो ओ यानी ओ। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है तो अवतल लेंस का चश्मा, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अगर दूर दृष्टि दोष वाला है, दूर दृष्टि दोष वाला है तो उत्तल का प्रयोग करेंगे। बस ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। यानी अगर सवाल निकट दृष्टि दोष में है, ठीक है, तो आपको चाहे निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, उसको निकट दृष्टि दोष की बीमारी है, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इस दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो हम आज सवाल लेकर आए हो, थोड़ा सा बता दिए हैं। चलिए सवाल को शुरुआत करते हैं। तो यानी जहां निकट दृष्टि होगा हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और जहां दूर दृष्टि दोष होगा हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, अब सवाल पढ़ेंगे। अब कुछ जानकारी आपको हो गया होगा, किताब खोल लेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं, देखिएगा जरा। कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। यानी कोई निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, मात्र 20 सेमी तक वो बेचारा देख सकता है, उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष की बीमारी है। अच्छा, आगे बढ़िए, देखें क्या कहता है। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितने फोकस दूरी लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। देखिए, प्रश्न के हिसाब से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उस व्यक्ति को 20 सेमी दूरी तक दिखाई दे रहा है, ये यानी उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दूरी जो है 20 सेमी पे बन रहा है। तो लिख लेंगे, बड़े आराम से लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे प्रतिबिंब, लिखेंगे यहाँ पे। नंबर 1 सवाल है, प्रतिबिंब की दूरी, चाहे प्रतिबिंब भी बराबर ले लेते हैं -20 से। मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें सारे मान जो है माइनस में ही होंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है 25 सेमी तक वो देख रहा है, उसी पुस्तक को, किसी वस्तु को पढ़ रहा है, वो उसको उठा के 25 सेमी पढ़ना चाहता है, इसमें दे दिया है। यानी वस्तु को, यानी वस्तु u बराबर जो है -25 सेमी। बड़े आराम से इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा,
अब कह रहा है क्या, फोकस दूरी की बात किया है, यानी लेंस की फोकस दूरी लिख लेते हैं, लेंस की फोकस दूरी, तो एफ बराबर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था इस अध्याय में केवल लिखेंगे लेंस के सूत्र से। चलिए हम शुरुआत करते हैं लेंस के सूत्र से। ठीक है, लेंस के सूत्र से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब एफ का मान पूछा है, उतार लेंगे। यू का मान आपका देखिए दिया है, यू का मान सॉरी भी का है तो भी का मान, भी का मान -20 है तो यहाँ पर -20 लिखेंगे। ठीक है, माइनस यू का मान आपका दिया है कितना, -25, तो -25 लिख लेंगे। और छोटा करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर प्लस छिपा होता है, प्लस माइनस से माइनस कोष्टक टूटेगा, 1/, आपका 20 हो जाएगा, हाई माइनस में से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/8 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अब इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह का अभाव है। 1/f है, फिर मैं उतार लेता हूँ। अब देखिएगा 20 और 25 का एलसीएम आपको निकालना है, तो आप चाहे तो 2 से 3 से कटवा सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 20 और 25 में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो हम देख रहे हैं 20 और 25 में सबसे बड़ा जो है 25 है, 25 रखते हैं। 25 से 25 में भाग देंगे कट जाएगा, लेकिन 20 से 25 नहीं कटेगा, यानी 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौका 100। अगर है हम 100 रखते हैं तो देखिए 20 से भी 100 विभाजित होगा और 25 से भी 100 विभाजित होगा, यानी भाग देने पर कट जाएगा। तो देखिएगा 20, 25, 100, उस 5 से इस -1 में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए 25 चौका 100, तो 4 एकम 4, यानी आप कह सकते हो 1/f बराबर। अब बताइए यहाँ पर 5 रुपये आप कर्जा किसी से लिए हैं और 4 रुपया लौटा देते हैं, तो -1 रुपया कर्जा बचता है, या 100 देख के उतार देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी गुणा करवाएंगे, एफ से इसमें गुणा करें तो -f हो जाएगा, 100 एकम 100 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, माइनस आ गया है तो माइनस से गुणा करा देंगे, एफ बराबर -100 सेमी, यानी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फोकस दूरी जो है 100 सेमी पे बन रहा है। थोड़ा सा इसको आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा भाषा दे देंगे हम, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लिखेंगे अतः, क्या प्रश्न के हिसाब से उस व्यक्ति को चश्मे कितना प्रयुक्त करना चाहिए, तो लिख सकते हैं अतः पुस्तक को पढ़ने के लिए, अतः पुस्तक को पढ़ने के लिए 100 - 100 सेमी, 100 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी के, माइनस में आया है ना, निकट है तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा, या माइनस में आएगा समझ जाइएगा, अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करना है। दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें। आपको मैंने मानव नेत्र पर भाग 1 में एक सवाल मैंने बताया, और अभी कहीं न्यूनतम आएगा, अधिकतम आएगा, अधिक दूरी आएगा, उसके बारे में बताएंगे। लेंस का क्षमता पूछेगा, प्रकृति पूछेगा, सबके बारे में बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद तब हम आगे बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट बनाइए, इससे आ जाए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, कैमरे में पूरा कैद हो सके। तो प्रयास मेरा यही है। ये हिंदी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कैमरे में नहीं आ रहा तो एडजस्ट कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए एक मानव नेत्र का एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति आंख से 5.0 मीटर दूर तक स्थित पुस्तक को स्पष्ट रूप से देख पाता है। उसे इससे दूर, अधिक दूर की बात किया, देखिएगा दूर
अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो बताइए उसकी आंख में कौन सा दोष है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा सा अधिक की बात किया है। फिर लिखेंगे पूरा लिखेंगे हल। तो उस व्यक्ति को कितना दूर तक प्रतिबिंब बन रहा है थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, लिखेंगे प्रतिबिंब भी बराबर आपका दिया है 5.0 सेमी। मैंने इसको लिख दिया। चलिए 5.0 सेमी हो गया। अब करा अधिक दूरी पर, तो लिखेंगे वस्तु u बराबर माइनस, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, इनफाइनाइट सेमी। मैंने पहले ही बता दिया था इसमें जो भी वैल्यू होगा, मान होगा, सब निगेटिव में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, शायद इसको बदल भी सकते हैं अगर क्या बोलता है 5 मीटर को ऐसे लगाइए, सेमी में देगा मीटर में। चलिए सवाल मीटर में दिया है तो हम मीटर में करेंगे, जिसमें देगा हम उसी में करेंगे। मीटर में है इसको मीटर कर लेते हैं, इसको भी मीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में ही आंसर भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेमी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेंस की फोकस दूरी पूछा है। लेंस की फोकस दूरी या बराबर प्रश्न, मैं बोला था आपसे हर एक प्रश्न में फोकस दूरी ही पूछेगा। आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान किताब को रखते हैं, शुरुआत करते हैं इस सवाल को लगाने के लिए, कृपया आप ध्यान देंगे। फिर लिखेंगे सूत्र से, इस सूत्र से लेंस के सूत्र से। अच्छा, सूत्र क्या है हमने आपको बताया अभी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, एफ तो पूछेगा ही पूछेगा, भी का मान कितना हमारा है, तो भी का मान, एक चीज मैं बताना भूल ही गया था, अभी बता रहा हूं आपको। अगर केस में रास्ते में या आता है डगर इनफाइनाइट ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे आता है, इसको हम बोलेंगे जीरो, इसका मतलब होता है जीरो। यह केस आता है 1/इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है जीरो, इसके स्थान पर हम जीरो लिख सकते हैं। जैसे जैसा केस आएगा, जैसे जैसा प्रश्न आपको मैं टिप्स देते रहूंगा, आप पढ़ते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। चलिए आगे थाम कर बैठिए, वीडियो को पूरा देखिए, दिल थाम कर बैठिए। चलिए आगे देखिए, भी के मान कितना है, भी का मान आपका -5। इसको दशमलव के बाद जीरो कोई मत नहीं, छोड़ देते हैं, लिखेंगे -5, यहाँ पर कोष्टक लगा लेते हैं, फिर माइनस यू की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट है, लिखेंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कर लेंगे। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/f बराबर, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस से माइनस, ऊपर 1/-5 हो जाएगा, 1/-5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/ आपका इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं है, तो सही से दे दिए थे, 1/इनफाइनाइट जहां भी आएगा उसका मतलब जीरो लिखेंगे, यानी इसका मतलब जीरो होगा। अब इस शेष भाग को यहाँ पे कर देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। लिखेंगे 1/f बराबर, अब बताइएगा इसका मतलब तो जीरो हो गया, तो इसको जीरो होगा, इसका मतलब हम छोड़ देंगे, यानी इतना बच गया। आप कहोगे अब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर जीरो, इसको छोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कुछ नए बच्चे होंगे, पहला वीडियो है तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पर लिखते हैं +0। जीरो का कोई मतलब नहीं है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको समझने के लिए, -1/5 बच गया, जीरो छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है आपको, ये एफ से इसमें गुणा कर देना है, इससे इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, एफ से इसमें गुणा करता -f हो जाएगा और -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 मीटर। फिर लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, व्यक्ति को लिख देते हैं अतः व्यक्ति को -5 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, सेम टू सेम उसी तरह का ये भी सवाल था, मैंने प्रयास किया आपको देने के लिए। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा इसमें
कि अभी थोड़ा सा दिक्कत है और फिर भी मैं वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे, जो हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।